आज हम लोग क्लास 10th के पाठ हमारा पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या है। इसके बारे में तो इसका डेफिनेशन होता है कि जैव अनिम्नीकरण पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो जैविक प्रक्रिया, किसके द्वारा, तो जैविक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव के द्वारा सरल हानिकारक तत्वों में आसानी से विघटित या अपघटित नहीं होते हैं, उसे हम लोग जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अब इसके कुछ हम लोग जैसे सूक्ष्म जीव पढ़े हैं, तो सूक्ष्म जीव में आप क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फफूंदी इत्यादि। जैसे हम लोग इसके अब उदाहरण में पढ़ेंगे कि उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं कि जैव अनिम्नीकरण के पदार्थ के। इसमें फर्स्ट आएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु की वस्तु, कीटनाशी जिसे हम लोग पीड़कनाशी के नाम से भी जानते हैं, पीड़कनाशी। इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा आपका DDT, जो आपको याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चंस के ऑप्शंस में होते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं, इसके बारे में। तो जब देखेंगे तो इसमें DDT आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, DDT। अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, कांच हो, धातु की वस्तु है, तो सभी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ DDT है, तो यह आपके हो जाएंगे। तो आप लोग जैव अनिम्नीकरण पदार्थ के बारे में समझ चुके होंगे। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग आते हैं, तो ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रोफियर ना, जो वायुमंडल की परत, जिसके बारे में वायुमंडल के बारे में हम लोग आपको पढ़ाए हैं, उसे हम लोग स्ट्रोफियर कहते हैं, यानी कि समताप मंडल। निम्नलिखित में कौन जलीय आहार श्रृंखला है। तो जलीय आहार श्रृंखला के बारे में जब हम लोग आएंगे, तो जलीय आहार जो जल से होते हैं, तो शैवाल, घास, तो घास ये तो स्थलीय हो जाएगा, बकरी भी स्थलीय हो जाएगा, शेर भी स्थलीय, तो ये नहीं होगा। अब आएगा शैवाल, तो शैवाल जल में पाया जाता है, जलीय कीट भी जल में पाए जाते हैं, और मछली भी जल में पाए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखेंगे, घास, फिर यहाँ पे जिसमें घास है तो ये कट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो जल में पाए जाते हैं उसे हम लोग जलीय आहार श्रृंखला में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो उपभोक्ता की श्रेणी में, तो उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक, हरे पेड़ पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो है यह उत्पादक है, और जो इस पर आश्रित है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। तो उपभोक्ता, इसमें फूल और पत्ते ये नहीं होंगे, ये उत्पादक है। नीलहरी शैवाल ये भी हैं, तो ये आपके हो जाएंगे जंगली जानवर जो कि हरे पेड़ पौधे खाते हैं, तो ये उपभोक्ता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक प्रक्रम के द्वारा, जिसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है विघटित किया जाए, इसमें ऑप्शन ए है सूखे घास पत्ते। तो आप लोग जानते हैं कि सूखे और घास पत्ते जो है
वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं या अपघटित कर दिए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से गल जाते हैं। पॉलीथीन, तो अभी हम लोग पढ़े हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। रबर भी अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक की बोतलें ये भी अनिम्नीकरण है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए, सूखे घास और पत्ते। हरे पौधे क्या होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि हरे पौधे जो होंगे वह उत्पादक होंगे। क्या होंगे? उत्पादक। हरे पौधे क्या होंगे? तो उत्पादक। हरे पौधे के बारे में जानेंगे, उत्पादक। तो उत्पादक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उत्पादक वे होते हैं जो स्वपोषी हों। क्या हों? स्वपोषी हों। स्वपोषी का मतलब होता है यह स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन तैयार करते हैं। स्वयं यह अपना भोजन तैयार करेंगे, इसे हम लोग उत्पादक बोलेंगे। उपभोक्ता में जैसे ही हम लोग आएंगे तो जो स्वपोषी पेय आश्रित हों उसे हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। अपघटक तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि छोटे जो जिसको खा पी करके जो गला देते हैं उसे हम लोग अपघटक कर्ता बोलते हैं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मुर्दाखोर है। तो मुर्दाखोर क्या है? तो चील। मुर्दाखोर का मतलब होता है जो सड़े गले जंतुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वे होंगे मुर्दाखोर। तो चील, तो आप लोग जानते हैं कि चील मुर्दाखोर है। सियार भी, यह भी मुर्दाखोर है। कौवा भी मुर्दाखोर है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी नंबर, यानी कि सभी होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं जैव निम्नीकरण, अब हम लोग पढ़ेंगे अजैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण में तो कागज़ आपका नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा, कपड़ा भी नहीं होगा, इससे भी सब गल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है यह होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? तो जैविक घटक किसे कहते हैं इसके बारे में पहले हम लोग जानें कि जैविक घटक है क्या। तो जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाए, हम लोग मुख्य रूप से जान सकते हैं जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाए वह जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है। तो पौधे या सजीव के लक्षण पाए जाते हैं तो ये जैविक है। जंतु भी, मनुष्य भी। इसमें वायु जो है यह अजैविक घटक है। क्या है? अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? फिर ये आपका क्वेश्चन रिपीट आ गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो फिर गोबर गैस, तो ये जैव है। पानी, तो ये भी अपघटित हो जाता है। कागज़ भी अपघटित हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है प्लास्टिक जो है, इसमें आपको कुछ हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं उदाहरण, उसमें का यह जो उदाहरण का है, यानी कि प्लास्टिक, यह अनिम्नीकरण पदार्थ है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यह क्वेश्चन आपके लिए VVI है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत आपका सूर्य है, एक ही होगा सूर्य। इससे 99% ऊर्जा जो है ग्रहण किया जाता है, जो कि पौधे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो स्थलीय परितंत्र, तो स्थल पे जंगल पाए जाते हैं, तो हाँ, यह तो स्थलीय परितंत्र के उदाहरण हैं। घास के मैदान भी पाए जाते हैं, मरुस्थल भी पाए जाते हैं। एक्वेरियम यह नहीं पाया जाता है, तो यह क्या हो गया? स्थलीय परितंत्र का उदाहरण नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CFC का पूरा नाम, तो CFC का जो पूरा नाम होता है आपको याद करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, यह ओजोन परत के क्षति का कारण है। क्या है? ओजोन परत की क्षति का कारण है। और यह पाए कहाँ पे जाते हैं? तो यह AC यानी कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से जो है निकलते हैं, और यह जो है हमारे ओजोन परत को क्षरण करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? क्षरण करने का काम करते हैं। तो आपका हो गया इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो मृत शरीर को पचाने वाले उत्पादक, तो उत्पादक के बारे में आप लोग जानते हैं। स्वपोषी,
स्वपोषी उत्पादक ही होंगे, परभोक्ता यानी कि दूसरे के ऊपर। लेकिन जो मृत शरीर को, जो सड़े गले को पचा देता है, उससे हम लोग अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव या अपघटनकर्ता। क्या कहते हैं? या अपघटनकर्ता। जैसे कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु जो है यह अपघटन करता है, जो सभी को सड़ा गला करके और पचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वनों की अधिकतम कटाई का परिणाम क्या हो सकता है? तो वनों की अधिकतम कटाई का, जब वन कट जाएंगे तो आपकी वर्षा में कमी हो जाएगी, ये बात सही है। भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन और बाढ़ की स्थिति भी बढ़ जाएगी। तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव यानी कि जो सजीवीय वातावरण में शामिल है, तो इसमें आपको आंसर दिख रहा है जंतु, पौधा और मनुष्य। यह जैव का है, मृदा, जल और वायु। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि पौधा जो होगा यह शाक में आएगा, शाकाहारी। और जो जंतु होंगे यह मांसाहारी होगा। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी जो सभी को खाते हैं उसे सर्वभक्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। उभयचर का मतलब हम लोग समझ लें, जो पानी और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं। जैसे आपका आंसर हो जाएगा इसका एक, मेढक। क्या होगा? मेढक। शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधे यानी कि शाक को ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी। मांसाहारी जो जीव जंतु को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक याद रखना है कि अपघटनकर्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपघटनकर्ता। इसे हम लोग अपघटक के नाम से भी जानते हैं, अपघटनकर्ता की। या इसे हम लोग सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सफाई कर्मी। तो आपका अपघटक हो जाएगा, यानी कि जो सड़े गले चीज़ होते हैं उसको खा पचा करके और उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाल देते हैं, उससे हम लोग अपघटक बोलते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो सौर ऊर्जा याद रखिए कि सूर्य की रोशनी को ग्रहण करने वाला जो प्रथम है वह हरे पेड़ पौधे हैं या स्वपोषी हैं। तो हरे पेड़ पौधे जंतु हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो अगर ओजोन परत, तो परावैंगनी किरण को अवशोषित करेगी। किसको? परावैंगनी किरण को। और इसका क्षरण का कारण आपको बताए हैं हम, CFC गैस है, जिसको हम लोग, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, प्रत्येक परितंत्र होता है। तो परितंत्र क्या होगा? तो परितंत्र गत्यात्मक होगा। क्या होगा? गत्यात्मक। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बटा हुआ है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों में बटा हुआ है, जैव और अजैव। किसमें? जैव और अजैव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो जैविक घटकों की श्रेणियां जैविक में तो उत्पादक होंगे, सही बात है। उपभोक्ता भी होगा, अपघटक भी होगा। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? तो ओजोन एक घातक विष है। क्या है? घातक विष है। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो वन एवं तालाब, यह प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। झील और तालाब ये दोनों जो है प्राकृतिक परितंत्र। किसके? प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जो मनुष्य के द्वारा बनता है उसे हम लोग कृत्रिम। तो बगीचा और खेत यह जो है कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, यानी कि 16 से 50 किलोमीटर तक जो है ओजोन परत पाया जाता है। और यह समताप
समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तो समताप मंडल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैविक निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो जैविक प्लास्टिक तो ये निम्नीकरण नहीं, ये जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण हैं। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, तो यह भी जो है फलों के छिलके जो है यह भी अनिम्नीकरण पदार्थ के हैं। केक, लकड़ी एवं घास, तो केक जो है यह भी अनिम्नीकरण पदार्थ का है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले क्या आएगा? देखिए, तो घास, गेहूं, आम, नहीं यह नहीं होगा। घास, तो घास को क्या खाएगी? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव, तो यह आपके सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है, तो हिरण क्या होगा? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में वन पहले होगा, वन होगा, उसके बाद में उसको उपभोक्ता जो है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि इसको यह हिरण जो है ग्रहण करता है, यानी कि शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, आपको अभी हम बताए हैं कि सूर्य का प्रकाश ही एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट, घास स्थलीय परितंत्र के उत्पादक है, जो घास स्थलीय जो परितंत्र है उसके उदाहरण है, तो घास ही होगा। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन की कितनी संख्या होती है? तो अभी आपको हम बताए हैं कि ओजोन का जो होता है यह O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन में कितने परमाणु? तो 3 परमाणु होंगे। क्या होंगे? 3। इसीलिए हम लिखे हैं कि O3 जो है इसका सूत्र होता है, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट, अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक क्या उदाहरण क्या हो सकता है? तो कवक और बैक्टीरिया, तो इसमें कवक आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना क्या था? चिपको आंदोलन जो है उसका मुख्य उद्देश्य था कि वृक्षों को कटने से बचाना। नेक्स्ट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे? तो जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, यह सभी आएंगे, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आंसर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। जैव घटक के उदाहरण है, तो जैव घटक के उदाहरण क्या है? तो जैव में पेड़ पौधे आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, तो जो उत्पादक पे निर्भर रहता है उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहेंगे? उपभोक्ता। पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो आप लोग को पता होगा कि सर्वाहारी जीव कौन है? तो मनुष्य और तिलचट्टा यह सर्वाहारी है। हिरण जो है सिर्फ यह क्या है? शाकाहारी है, यह सिर्फ हरे घास और पत्तियों को खाने का काम करते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव हैं, तो सूक्ष्म उपभोक्ता जो जीव होगा वह जीवाणु होगा और कवक होगा, इसको अपघटनकर्ता के नाम से भी जानते हैं, तो आपका आंसर सी होगा। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो वन आहार श्रृंखला कौन बनाएगा? तो पहले घास आएगा, फिर हिरण खाएगा और हिरण को बाघ खाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? जो परावैंगनी किरण निकलता है वह किसके द्वारा? तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन सी किरणों को? तो परावैंगनी किरणों को। और इसको ओजोन परत का क्षरण कौन करता है? तो CFC गैस। कौन करता है? तो CFC गैस। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाया जाएगा? तो समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। परावैंगनी किरण
के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? त्वचा कैंसर। वायुमंडल कितने परतों में बटा है? तो वायुमंडल 5 परतों में बटा है। कितने परतों में? 5 परतों में, जो हम नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। पादप खाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पादप खाता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण पदार्थ बायोगैस है। कौन है? बायोगैस है। हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण कचरे में कौन सा समस्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आहार श्रृंखला के जब हम बारे में देखेंगे तो चूहे, घास, तो ये पहले क्या होता? घास होता, फिर होता घास, चूहा, सर्प, मोर। तो सर्प, घास, तो ये भी गलत हो गया। मोर, सर्प, ये भी गलत हो, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करते हैं उसको हम लोग उपभोक्ता का उत्पादक कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्पादक। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक होगा जो हरे पेड़ पौधे होंगे, यानी कि घास होगा आपका आंसर। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता आपका सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।